साथियों, घर में महिलाओं को पल्लू और घूंघट रखने की सलाह देने वाला पुरुष पूरे दिन घर में चड्डी पहनकर घूमता रहता है, लेकिन मजाल है उसे अपनी कमी दिखाई दे जाए। साथियों, माता पिता वो हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद का कर्ज भी औलाद चुका नहीं सकती। साथियों, हर बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना, लेकिन हर बड़े बुजुर्ग की सलामत मानना, सच्चाई की तलाश करना, समझदारी का उम्र से कोई भी लेना देना नहीं है। साथियों, अपना कीमती समय किताबों को पढ़ने में लगाना, इससे आपको वो सब जानने में आसानी हो जाएगी जो इन किताबों को लिखने वाले बड़ी मुश्किल से जान पाए थे। साथियों, घरों में और आपस में झगड़े इसलिए नहीं करने चाहिए क्योंकि घरों के झगड़ों में ना तो कोई जीतता है और ना ही कोई हारता है। बस दोनों अपनी अपनी खुशियों को हमेशा के लिए आग लगा देते हैं। साथियों, किसी की विनम्रता के आगे झुकना, लेकिन किसी की शक्ति, धन और रूप के आगे बिल्कुल मत झुकना। साथियों, इसे दुनिया की सच्चाई मानना, अच्छे वक्त में कमाए हुए ज्यादातर दोस्त बुरे वक्त में खत्म हो जाते हैं। साथियों, मेहनत करते समय सब्र और हौसला रखना, क्योंकि ऐसा समय भी आएगा जब घड़ी दूसरों के हाथ में होगी और समय तुम्हारा बताएगी। साथियों, हमारे पिताजी कहा करते हैं कि औरत की इज्जत किया करो, इसलिए नहीं कि वो एक औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी परवरिश एक अच्छी माँ ने की है। साथियों, अपने बच्चों को बताना, जो सौभाग्य से प्राप्त हुआ है उसे 7 पीढ़ियां भोगती हैं, और जो किसी से छीन कर प्राप्त किया है उसे 7 पीढ़ियां भुगतती हैं। साथियों, जब व्यक्ति आंखों की बजाय कान से देखना शुरू कर देता है तो रिश्तों में विकलांगता आना तय है। साथियों, अगर किसी अपने की कोई गलती बतानी हो तो उसे एकांत में बताना, क्योंकि सार्वजनिक रूप से बताई गई आलोचना अपमान में बदल जाती है। साथियों, अगर अपनों को गिराने में किसी को जीत महसूस होती हो तो समझ लेना वो बहुत गिरा हुआ इंसान है। साथियों, कुछ लोग जख्म भी देते हैं और फिर मासूम भी बन जाते हैं, और सावधान रहना, ऐसे लोग हर जगह मिल जाते हैं। साथियों, ये समाज की कड़वी सच्चाई है। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तो वे आपकी बुराई करने लगते हैं। साथियों, दुनिया का दस्तूर है, जब वक्त खराब होता है तो कबूतर भी बाज को सलाह देते हैं कि उड़ना कैसे है। साथियों, जब व्यक्ति आंखों की बजाय कान से देखना शुरू कर देता है तो रिश्तों में विकलांगता आना तय है। साथियों, अगर किसी अपने की कोई गलती बतानी हो तो उसे एकांत में बताना, क्योंकि सार्वजनिक रूप से बताई गई आलोचना अपमान में बदल जाती है। साथियों, अगर अपनों को गिराने में किसी को जीत महसूस होती हो तो समझ लेना वो बहुत गिरा हुआ इंसान है। साथियों, अगर पेड़ पर उसकी क्षमता से अधिक फल लग जाएं तो उसकी डालियां टूटना शुरू हो जाती हैं, और अगर इंसान को उसकी क्षमता से अधिक मिल जाए तो वो अपने रिश्ते तोड़ना शुरू कर देता है, और परिणाम ये होता है पेड़ अपने। साथियों, रक्षाबंधन और भैया दूज जैसे त्योहारों पर भी जब घर नहीं जा पाता हूं मैं तो रो पड़ती हैं बहनें और मर जाता हूं मैं। तीन बहनों के होने के बाद भी साथियों आज मेरी कलाई सूनी है, इस बात को मेरा हृदय। लो भैया, 100 बातों की एक बात यह है, दुनिया में बर्बादी की जड़ एक इंसान का दूसरे इंसान पर हुकूमत करने का शौक है। साथियों, अपने हक के लिए बेशरम बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने में लोग जरा भी शर्म नहीं करते। नमस्कार साथियों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी राखी वाली की, राखी के दिन भी कलाई सुनी जा रही है। तो साथियों, ये वीडियो मेरे इस दोस्त ने देखी, और भाई कल तो ये दोस्त ड्यूटी पे था, तो ये आज आया, आने के बाद बोला कि भाई मैं तुम्हारे राखी बांधूंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई। साथियों, जब अकल पर पर्दा पड़ता है ना तो सबसे पहले समझाने वाला ही बुरा लगता है। कहते हैं जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। साथियों, समाज और रिश्तेदार गरीब घर के बुद्धिमान बच्चों को मूर्ख समझते हैं और अमीर घर के मूर्ख बच्चों को भी बुद्धिमान समझते हैं। यह समाज की बहुत बड़ी कमजोरी है। साथियों, किसी को अपनी जिंदगी में बहुत अहमियत देने से पहले अपनी भी अहमियत उसकी नजर में जांच जरूर लेना। साथियों, पैसे से कमजोर व्यक्ति को सबसे ज्यादा बेइज्जती अपने घर में सहनी पड़ती है। ये कल भी सच था, आज भी सच है। साथियों, एक दोस्त हमेशा कहता था जब भी जरूरत हो तो मुझे बताना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे कहना। भाई, एक बार जरूरत पड़ी, मैंने भी उससे कह दिया तो 4 बहाने बना दिए। और ऐसे लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर साथ निभाने की तुम्हारी हैसियत ना हो